एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिसकी दो इक्वल साइड जो हैं वो दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर। तीसरी साइड नहीं दे रखी और इस ट्रायंगल का एरिया निकलवाया। तो मान लिए हमने पहली साइड तो हो गई 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी हो गई 12 सेंटीमीटर, इक्वल साइड्स ही हो गई। तीसरी साइड हमें पता नहीं और इसने दे दिया इसका परिमाप यानी कि 2s। तो पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, वो कैसे भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, इनका पैरामीटर होगा 2s यानी कि 30। तो ए दे रखा है 30, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना हो गया 30। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू पता नहीं हमें, इजिकल टू 30। 12 प्लस 12 मिलकर कितना हुआ 24 प्लस सी इजिकल टू 30। ये क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ये भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई इससे हमारी? सी आ गया 30 माइनस 24 प्लस के 24 उधर जाकर हुआ है माइनस के। तो तीसरी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स पता लग गई हमें। एस हमारे पास पैरामीटर से है। पैरामीटर कितना दे रखा है? पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता कितना है? 2s और 30/2। 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल लेंगे बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन के सूत्र से ये आप लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ये त्रिभुज का परिमाप एक ही बात है। हीरोन के सूत्र से क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी टू एस माइनस सी। ये है। अब यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास है 15, ए की है 12, बी की है 12 और सी की आई हमारी 6। ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर दी जाएंगी। स्मॉल एस कितना है? 15। जहाँ जहाँ पर ऐसा है वहाँ 15 रखते रहिए। ए की है 12, बी की भी 12 और सी की है, सी की वैल्यू है 6। 15
-6। इन्हें सबको सब्ट्रैक्ट करना है पहले। 15 तो ये है ही, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। इन सब के फैक्टर्स कर लेंगे। 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, और 9 के होगा 3 इंटू 3। किस किस के कपल बन गया इनमें? 3 का बन गया, इस 3 का बन गया। जिसके कपल बन गए वो बाहर आ गए, जिसका नहीं बना वो अंदर ही रह गया। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, अंदर आ गया 15, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर देखिए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसका पैरामीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और उसका इक्वल साइड दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसका एरिया निकालिए। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल से हमने जितना दे रखा है 30, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। ए और बी की वैल्यू हमारे पास है, सी की निकालनी है। सी की वैल्यू इसमें ए और बी की वैल्यू रख के सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड्स पता चल गई तो पैरामीटर से हमारे पास एस भी आ जाएगा। पैरामीटर होता है 2s, त्रिभुज का परिमाप। फिर दोबारा इसी चीज को यूज किया, यहाँ पे भी यही लिखा था, यहाँ पे भी यही लिखा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी में यूज किया साइड्स में, यहाँ एस की वैल्यू निकालने में। पैरामीटर होता है परिमाप 2s इजिकल टू 30, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब एस आ गया, ए बी और सी तीनों आ गई हमारे पास, तो चारों चीजें हैं हमारे पास। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्मॉल एस की वैल्यू है 15, जहाँ जहाँ पर स्मॉल एस है वहाँ 15 लिखा। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 6 है। ये घट गए, 15 में 12 गए 3, 15 में 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9। और इन सबको जो फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करते जिसके कपल बन गए उसके बन गए ये पेयर, और ये पेयर बना के हर पेयर में से एक चीज बाहर आ गई। जिसका पेयर नहीं बना अंदर, जैसे 3 और 5 रह गए, ये अंदर रह गए। बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 9 रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार व कर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ a right angle triangle are 15 centimeter and 5 centimeter and 13 centimeter. Find its area. ये राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, इसका बेस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आधार 5 सेंटीमीटर और काव 13 सेंटीमीटर। तो इसे ए बी सी में भी लिख सकते हैं, और इसका क्या देखा किसी से आधार का, लेकिन इसे निकालना हमें जो फॉर्मूले से। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। आधार यानी कि बेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, काम यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि लंब निकालना है, परपेंडिकुलर को निकालना है पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार कितना है 5, परपेंडिकुलर निकालना है हमें, लंब निकालना है, कर्ण कितना है हाइपोटेन्यूज 13, 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169।
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना आ गया 169 प्लस के 25 उधर जाकर माइनस के 25 हो गए, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 144। 144 का स्क्वायर रूट हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी है और हाइट भी है, इससे भी निकाल सकते हैं उसको रखना से। लेकिन क्योंकि ये हेरोन्स फार्मूला चल रहा है चैप्टर, इसलिए इसी फार्मूले से निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इससे निकाल सकता था हाफ बेस इंटू हाइट से, लेकिन उसे भी हमने हेरोन्स फार्मूले से निकाला था। तो अब ये तीनों साइड्स हो गई, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर मान लिया, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पहले एस निकालते हैं। एस कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इनका सम सबका 5 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन 2, ये सम हो गया इन सबका 30। 30 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 15। स्मॉल एस की वैल्यू आ गई 15। जब 15 आ गई तो हमें निकालना एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है फार्मूला ये वाला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये रोन्स का फॉर्मूला है, इसमें हम स्मॉल एस की वैल्यू भी आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर और ए बी सी भी हमारे पास है, इनकी चारों को वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल एस है 15, जहाँ जहाँ स्मॉल एस आएगा वहाँ 15 लिखा जाएगा। ए कितना है 5, स्मॉल एस पे फिर 15, बी 12 और सी 13। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 15 तो ऐसे ही था, ये 15 में से 5 गए 10, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। फैक्टर्स करने होंगे, 15 के फैक्टर 3 5 जा 15, 10 के 2 5 जा 10, 3 3 रहा और 2 2 ही रहा। अब इन सब में स्क्वायर रूट है, पेयर बनाने होंगे, दो दो के जोड़े बनेंगे जो एक से होंगे। 3 का 3 से बन गया पेयर, 5 का 5 से बन गया, 2 का 2 से बन गया। एक तो 3 का बन गया था, एक 5 का बन गया और एक 2 का बन गया। मल्टीप्लाई कीजिए ने 3 5 से 15 टू द 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर देखिए एक बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें बेस और हाइपोटेनस दे रखा है, आधार और कोण दे रखा है इसे, और इसने कहा है एरिया निकालो इसको। तो आधार दे रखा है, कोण दे रखा है, लंब नहीं पता हमें, ये नहीं पता था। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पर में से बाय पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस की वैल्यू बेस की जगह रख दी 5, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस 30, इनके स्क्वायर हो गए। 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 169 माइनस 25 144, और 144 का जब स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 12।
अब यहाँ पर हमें सारी साइड्स पता चल गई, तो इन्हें ए बी सी से किया। इस क्वेश्चन को मैंने बताया दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, हाफ बेस इंटू हाइट, फौरन हो जाता। हाइट भी है 12, बेस भी है, यहीं पे आंसर आ जाता 3-4 लाइन में। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है हेरोन्स फार्मूला, तो इसी से करेंगे। तो ए 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो पहले स्मॉल एस निकालेंगे। स्मॉल एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इन सब की वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की, आ गया 30/2 यानी कि 15। 2 से डिवाइड हो गया 30, 15 आ गया। फिर उस फार्मूला लगाया, क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस की वैल्यू है स्मॉल एस 15, ए बी सी 5, 12, 13, ये सब इसमें पुट कर दी। सब्ट्रैक्ट होकर 15, 10, 3, 2, इनके फैक्टर्स कर लिए। 15 के फैक्टर होगा 3 इंटू 5, 10 के 2 इंटू 5, 3 3 आ गया, 2 2 आ गया। इनके पेयर बना लिए जो एक से जोड़े हैं, 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, 2 का 2 के साथ। जो जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 5 15 2 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर।